हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बहुत दिनों के बाद आई हूँ और मैं चली गई थी थोड़ा सा घूमने फिरने, मूड फ्रेश करने। बहुत सारे ऑर्डर बनाए, बहुत सारे पूरे किए और थोड़ी सी बुनाई वगैरह भी की। और कुछ लोगों से जिन्होंने पूछा हाल चाल, उनको मैंने बताया कि मैं नए साल पर आऊँगी, तो मैं आ गई हूँ। और नए साल की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। कल था तिलवा चौथ, उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आने वाले सभी त्योहारों की एडवांस में शुभकामनाएं। तो आज मैं शुरुआत कर रही हूँ एक लेखन से। ये कहानी जो है बहुत ही नियर डियर समझ लीजिए। जैसे कि आस पड़ोस में लोग होते हैं अपने, तो उनकी मन की व्यथा कह लीजिए या हर नारी की व्यथा कह लीजिए, उसको मैंने अपने शब्दों में लिखा है। और उनसे वादा किया था कि उनकी कहानी में दम रहा तो मैं लिखूंगी ज़रूर। तो उन्होंने उसकी परमिशन दी थी, उन्होंने कहा लिखिए, ज़रूर लिखिए। तो कहानी कुछ ऐसे है कि अब मैं कहानी शुरू करने जा रही हूँ अपने शब्दों में। मेरी एक बहुत गंदी आदत है और उससे मजबूर भी हूँ, रहा नहीं जाता। शायद एक औरत हूँ, मेरे अंदर संवेदना है। मेरे अंदर संवेदना है जो दूसरों का चेहरा पढ़ लेता है। अपने भी कष्ट कम नहीं है, पर दूसरों का दुख सुनकर कुछ कम भी हो जाता है, अपना भी और उनका भी। आज का ये किस्सा एक महिला का है जो पूरे मोहल्ले में पंडिताइन के नाम से जानी जाती हैं। हमेशा की तरह मैं सुबह अपनी शॉप पर कीबोर्ड को चलाते हुए सबसे बातें कर रही थी और बिल बना रही थी, सामान बता रही थी। पंडिताइन ने कुछ सामान लिया और कहा, दीदी बिल कितना हुआ? मैंने कहा, कुछ और लेना हो तो देख लीजिए, फिर फाइनल बिल काट दूंगी। बोलते बोलते मेरी आंखें उन पर टिक गईं और उनका चेहरा उदास था। मैंने उनको देखा, उनका चेहरा उदास था। तबीयत ठीक नहीं थी तो बिटिया को भेज देती। मैंने उनसे कहा, पंडिताइन ने कहा हम आपसे मिलना भी चाहते थे, कुछ बात करनी थी। मैंने कहा अच्छा, तो बताइए आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। जैसे मेरी आदत है, मैंने मुस्कुराते हुए उनको उत्तर दे दिया। तो हंसकर बोली, सेवा नहीं चाहिए, बस मन हल्का करना है आपसे बातें करके। इसी नाते जो आस पड़ोस में या जवान बेटियों से, यहाँ तक कि बहू से भी या मायके में भी किसी से नहीं कह सकती। मैंने कहा, अच्छा ये बात है तो कहिए। फिर बोली, पक्का किसी से बोलेंगी तो नहीं? तो मैंने भी साथ ही कह दिया कि बाद में अगर दम रहा भाभी तो स्टोरी वीडियो बनाऊंगी। तो हंसने लगे, तो हम भी हंस दिए। और फिर उनका मूड पहले से बेहतर हो गया। जो मैं चाह रही थी कि पहले वो हल्की हो जाएं, एकदम से बहुत ज़्यादा आवेग में, शायद जो मैं नहीं सुनना चाहती थी या जो वो नहीं कहना चाहती थी वो भी निकल जाता, तो मैंने उनका मूड पहले से ठीक कर दिया। तो उन्होंने बोलना शुरू किया कि हर पंडित भगवान की कथा बाजकर शादी विवाह और सभी प्रयोजन कराते हैं। क्या केवल कहानी सुनाते हैं? क्या भगवान केवल दूसरों के लिए हैं, खुद के लिए नहीं? क्या खुद मर्यादा में नहीं रह सकते? मैं समझ गई मामला घरेलू और गंभीर है। मैंने कहा, भगवान राम को रहने दीजिए, आपको क्या कहना है ये बताइए। क्योंकि मेरे साथ मैं शॉप में थी और कस्टमर भी थे, उनकी बात को मैं थोड़ा सा शॉर्ट करना चाह रही थी। तो इस पर बोली कि मैं महीने से हूँ, महीना मतलब पीरियड से। कल रात पेट में दर्द भी था। रात पंडित ने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। पंडित जी से पंडित, वो सीधे पंडित ने कहा कि मतलब पंडित जी ने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। तो अब यहाँ पे देखिए कि क्रोध एक महिला का, कि पंडित जी जो सम्मानपूर्वक होता है, जो सारी दुनिया पंडित जी के नाम से ही बुलाती है, घर में उनकी कितनी इज्जत हो रही है उनके कारण, कि पंडित जी से वो पंडित हो गए, कि पंडित ने रात मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। मैंने मना कर दिया कि महीना हो रहा है, पेट में दर्द भी है। तो नाराज़ हो गए और पेट पर एक जोरदार लात मारकर मुझे बिस्तर से ढकेल दिया। मैंने भी आँख से आंसू नहीं गिराए और मन ही मन बहुत तेज़ तेज़ रोई। कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि बेटा बहू बगल के रूम में थे, दोनों बिटियां सामने के रूम में थीं। सब सोया जाग रहे होंगे, पर रुलाई रुकी नहीं। मैंने बाथरूम का सहारा लिया, किसी तरह सुबह हो गई।
अब आज पंडित बिना बात किए बिना नाश्ता किए मंदिर चले गए हैं। अब बताइए ये बात किससे और कैसे कहूँ, क्या कोई रास्ता है? आप खुद ही बता दीजिए। अगर औरत के हिस्से में यही लिखा है तो माता सीता या ब्याही सभी स्त्रियों देवियों ने भी झेला होगा। ना जाने कितनों ने समय समय पर अग्नि परीक्षा दी होगी। भगवान ही ऐसे होंगे तो उनके अनुयायी भी वैसे ही निकलेंगे। तभी उनकी बिटिया उनको ढूंढते हुए आई। चलो भाभी रो रही है, भैया बाहर चले गए हैं। पंडिताइन बोली, चलो तुम घर, मैं आती हूँ। बड़े उन्होंने सहज भाव में अपनी बिटिया को बताया कि तुम घर चलो, मैं आती हूँ। उनका गुस्सा और अपमान शब्दों में निहित होकर बोल रहा था। मतलब वो अंदर गुस्से से बहुत ज़्यादा भरी हुई थी। रात का गुस्सा उनका उतरा नहीं था। जो अपमान उन्होंने जो सहा था वो भी किसी पीड़ा से कम नहीं था। तो वो संयत होकर अपनी बेटी से बोली, तुम घर चलो, मैं आती हूँ। फिर बोली कि वो सीता धरती में नहीं समाई, वो मन से मर चुकी थी। उसने देह नहीं त्यागा, उसने समाज और पति को त्याग दिया। इसलिए किसी को दिखाई भी नहीं दी। ये तो पुरुषों ने अपनों को बचाने के लिए धरती में समाने का उदाहरण दिया है। धरती पर सीता कल भी थी, आज भी है। फिर अचानक बोली, दीदी समाधान मिल गया, अब जो होगा देखा जाएगा। उनके बोलते हुए शब्दों ने उन्हें ही रास्ता दिखा दिया जो मुझसे रास्ता मांग रही थी। वो जल्दी जल्दी घर चली गई। मैं बाकी शॉप में कस्टमर को डील करती जा रही थी और उनके शब्दों को मन में सोच रही थी, क्या धरती पर एक भी स्त्री सुखी नहीं? ये कहानी मतलब जो उन्होंने बताई वो हमारे समाज में बहुत ज़्यादा देखने सुनने को मिलती है। और सारे नियम स्त्रियों पर लागू होते हैं, पुरुषों पर लागू नहीं होते, ये बात तो सच है। जितने भी अच्छे नियम हैं जिनको वो आराम से कर सकते हैं, पुरुष प्रधान देश कहा जाता है ना, तो पुरुष प्रधान होने के नाते ये तो समझ में आता है कि पुरुष प्रधान देश हैं, हम पुरुष हैं तो हमारा ही सब चलेगा। लेकिन वो स्त्रियों के मन की बात शायद कभी नहीं समझ पाएंगे, चाहे जितने भी झंडे गाड़ दें, लेकिन तब भी स्त्रियां उनसे बहुत ज़्यादा कहीं सुपर पावर में हैं। बस समझने की ज़रूरत है। जैसे पंडिताइन ने कहा कि दीदी समाधान मिल गया, तो बोलते बोलते उनके गुस्से और जो उन्होंने अपमान सहा उससे उनको रास्ता मिल गया। और इसी तरह सारी स्त्रियों को रास्ता एक ना एक दिन मिल ही जाता है, कहीं किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो ये उनके मन की बात थी जो मैंने आप लोगों के सामने रखी। कुछ शब्द इसमें मैंने अपने भी पिरोए हैं। और मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया कि मुझे देखने वाली भी ज़्यादातर औरतें ही हैं। आप लोग सुनते हैं, समझते हैं। ये किस्सा सभी के घर में कहीं ना कहीं दोहराया ही जाता है, हर दिन हर रात। तो ये मेरी छोटी सी लेखनी थी। आज मैंने लेखन में इसको उतारा और आप लोगों को सुना दिया। और ये बात करीब है साल भर पहले की, लेकिन मौका मुझे आज मिला, क्योंकि जो चीज़ दिमाग में बैठ जाती है वो जल्दी जाती नहीं, चाहे वो सम्मान हो या अपमान हो। सबका एक समय आता है, वो शब्दों में निहित होकर कहीं ना कहीं निकलता है। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना हो तो कर दीजिएगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।